हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। तो क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट के लिए, सभी एग्जाम के लिए, यानी कि वनडे के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेशन की। लेकिन ये खासकर डिजाइन किया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। और आई होप आप उसको, जो सेशन चल रहा है उसको आप जरूर वॉच कर रहे हैं। और यदि आपने इसके पहले के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके वॉच करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, जो कि हमने 164 तक कल कवर किया था। उसके आगे आज 165 में। चलिए देखते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार, किसको? भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। यानी कि भारत को किस विषय के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान या फिर भौतिकी। तो सबसे जो पहला नोबेल पुरस्कार था भारत को, वह मिला था साहित्य के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? यानी कि एक वर्ष में, यानी प्रतिवर्ष, जैसे इस वर्ष दिया गया फिर अगले वर्ष, तो कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 10, 6, 5 या फिर 8। तो हर वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? कब का? 2014 का। आइए देख लेते हैं। 2014 का पूछा जा रहा है, 2014 का। बराक ओबामा, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी और तबक्कुम कारमान। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आपको बताने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको पता है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दोनों को एक साथ दिया गया था। कब? 2014 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक यानी कि अश्वेत कलाकार कौन था? कौन था अश्वेत कलाकार? कौन था पहला ऑस्कर जीतने वाला? एडी मर्फी, वेस्ले स्नाइप्स, सिडनी पोटियर या फिर डी मार्गन फ्रीमैन। तो यह मिला था किसको? सिडनी पोटियर को। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो थे पहले अश्वेत थे जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। चलिए, 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए, किसके लिए? क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैक्स प्लूंक, नियल्स बीहर, मैक्स प्लांक या फिर बर्री को। कब की बात की जा रही है? 1918 की बात की जा रही है। ये फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए, किसके लिए? क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वे हैं मैक्स प्लांक। ऑप्शन सी सही है। वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 180 की बात कर रहे हैं। वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा या फिर पर्यावरण। तो वीसी राय जो पुरस्कार है यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? कहाँ पे? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र या फिर परम वीर चक्र। तो आप इसको जानते हैं, ये क्या है? परम वीर चक्र है। ऑप्शन डी करेक्ट है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता या फिर डी है अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो पुलित्जर पुरस्कार आपको मालूम है, यह साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जो कि असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 12, 15, 20 या फिर 24। 183 की बात हो रही है, तो ये है 24। ऑप्शन डी सही है। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? कब? शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम वीर चक्र, अशोक चक्र या फिर महावीर चक्र। तो यह है अशोक चक्र। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था?
चालुक्य, होयसल, पूर्वी गंगा या फिर शुंग। बात हो रही है कोणार्क मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वह करवाया गया था पूर्वी गंग वंश के शासकों के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? 186 राष्ट्रकूट कहानियां, रासलीला, जातक कथाएं या फिर महाभारत। तो अजंता के चित्र क्या प्रस्तुत करते हैं? यह है जातक कथाएं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव, रामदास, हरगोविंद या फिर गुरु तेग बहादुर। तो जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसको बनवाया था गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? कौन सा शैली है? द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर या फिर डी उपरयुक्त सभी। तो यह है बृहदेश्वर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को करते रहें मजबूती के साथ। चेरा पंहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा, पंजाब की बैसाखी, गुजरात की नवरात्रि या फिर पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। तो यह है उड़ीसा की रथ यात्रा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चेरा पंहारा ये उड़ीसा की रथ यात्रा है। यह क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि चेरा पंहारा किस राज्य की रथ यात्रा है? तो आपको याद रखना है यह कहाँ का है, उड़ीसा का है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रिपीट हो गया है, वही है। सोनल मान सिंह को 1987 यानी कि 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है किसकी? उड़ीसी की, बिहू की, कुचिपुड़ी की या फिर मणिपुरी की। तो ये हैं उड़ीसी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? जल्लीकट्टू, कबड्डी, मलखम्ब या फिर खो खो। 149 का क्या हो जाएगा? यह है जल्लीकट्टू। ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें सांड का सामना करना पड़ता है युवकों को। ये वहाँ का खेल है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? 2021 तक की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, तंजानिया या फिर भारत। ये कौन सा देश है? तो यह देश है भारत, जहां पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 151। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958, 1954, 1960 या फिर 1966। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? गोपुरम, छत्र, अंड या फिर हर्मिका। 152 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो गोपुरम है वह बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए। बाकी छत्र भी है, हर्मिका भी है और अंड भी है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये हिस्सा हैं। चलिए, अन्ना करेलिना क्या है? अन्ना करेनिना 153 की बात कर रहे हैं कि लेखक कौन है? कौन है अन्ना करेनिना? इसके लेखक पूछा लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज एलियट, ई.एम. फोस्टर या फिर गैब्रियल गार्सिया मार्केज। 153 ऑप्शन विल बी ए करेक्ट। लियो टॉल्स्टॉय ये अन्ना करेनिना के लेखक हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2010, 2008, 2009 या फिर 2007। आईपीएल यानी कि आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसको जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 2008 में। ऑप्शन बी विल बी बिल्कुल करेक्ट।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एनएसजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। 155 की बात हो रही है। एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सेविंग गारंटी, न्यू स्टैम्प गारंटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका पूछा जा रहा है? एनएसजी का। एनएसजी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, यानी बुर्ज कहाँ पे है? दुबई में है। इसका नया नाम बुर्ज खलीफा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? जो इसका पुराना नाम था वो था बुर्ज दुबई। अब इसका जो नया नाम है जिसको आप जानते हैं बुर्ज खलीफा, इसकी ऊंचाई कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। 740 मीटर, 828 मीटर, 848 मीटर, या फिर 903 मीटर। तो इसकी ऊंचाई है 828 मीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है। संसार में जो रेल का सबसे बड़ा जाल है वह देश कौन सा है? क्या रूस है, यूएसए है, चाइना है, या फिर भारत है? तो किस देश में जो रेल का संचार है और जो उनका संचालन होता है उसका जो सबसे बड़ा जाल है वो किसका है? तो यह यूएसए का है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम, उड़ीसी, बिहू, या फिर मणिपुरी? तंजौर बाला सरस्वती यह प्रसिद्ध है भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? भारत तो है ही, और किस एक देश की आधिकारिक भाषा है? क्या श्रीलंका की है, क्या सिंगापुर की है, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों की है, या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है? इसमें हो जाएगा श्रीलंका और सिंगापुर दोनों की आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसके साथ साथ भारत की तो ऑलरेडी है ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अलावा, ये भी रिपीट हो चुका है, वही क्वेश्चन, श्रीलंका और सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, या फिर कानपुर में? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट है। एन किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देश दे देगा, उसकी मुद्रा बताना है, या फिर मुद्रा देगा, उसका देश बताना होगा। तो एन पूछा जा रहा है यूगोस्लाविया, मैक्सिको, जापान, या फिर थाईलैंड? इसको आप जानते होंगे, जापान की जो मुद्रा है वो एन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है, या फिर आम है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? आई होप आप इससे भली भांति परिचित हैं। वो क्या है? बरगद है, जिसको बनियान ट्री बोलते हैं। 163, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, या फिर श्रीनगर? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान 163 यह चेन्नई में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, लंदन, या फिर पेरिस में? तो इसका हुआ था सबसे पहला आयोजन स्टॉकहोम में। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे का क्वेश्चन कल डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए तब तक के लिए आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।